ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नरकासुर का वध। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत्त गजराज ऐरावत पर चढ़ के उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचार का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धैर्यक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को तंग करने में ही तत्पर रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुबलयापीड़ और बालघातिनी, पूतना तथा भी जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट किया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याचकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्ति से मैं आपके पास उपस्थित हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकारक का प्रयत्न कीजिए। हे शत्रुसूदन, शत्रुदमन, ये पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग्ज्योतिषपुर स्वामी है। इस समय वे ये संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि को कन्याओं को बलात्कार से लाकर अपने अंतपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाले शत्र और मंद्राचल का मणिपर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत श्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वे आप स्वयं विचार लें। श्री प्राशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग्ज्योतिषपुर को चले गए। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्ण जब सब द्वारका वासियों को देखते देखते नरकासुर को मारने के लिए चले गए। हे द्विजोत्तम, प्राग्ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर्ख दैत्य के बनाए हुए सूर्य की धार के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा। तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने सुर, मुर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग्ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े किए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे ये पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता और आप ही हरता है। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान और तथा आप ही जगद्रूप है। फिर हम आपकी किस बात की स्तुति करें, हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता, कार्य रूप आप ही हैं। तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है। हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है। हे सर्वभूतामन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही इस स्वयं मारा है। श्री प्राशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूतभावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यापुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांतों वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर आरूढ़ चढ़कर अदिति के कुंडल लेने के लिए स्वर्गलोक को चले गए।
पारिजात हरण। श्री प्राशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वरुण क्षत्र मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेने चले गए। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अघरे लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अति उत्तम कुंडल दिए और उसे नरकवध का वृतांत सुनाया। तदनंतर जगत माता अदिति ने प्रसन्नतापूर्वक तन्मय होकर जगतधाता श्री हरि की अविभ्राव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूतवावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्धन, हे शुद्धु सुत्तव, हे अंतर्यामी, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक हैं तथा सपनादि अवस्था से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के करता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध नाग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृत सांप अनेक वर्षों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृण जातियाँ तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद परमाणु के आश्रित हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमात्म तत्व के ना जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिसे मूल पुरुष पर अनात्मा में आत्म बुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्म बुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं ये सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म प्रायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान अपराध में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं ये आपकी माया है। मैंने भी शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए पुत्रों की जय कामना से ही आपकी आराधना की थी, मोक्ष के लिए नहीं। ये भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कोपिन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है ये उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्य प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर मेरे जनाभि ज्ञानाभि मन जाति अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणी, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर सब रूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री प्राशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्यु लोक से संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे। श्री प्राशर जी बोले, तदंतर शुक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिय सत्यभामा ने अदिति को पुण्य पुण्य प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर प्रकृति वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त ना होगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।